क्वेश्चन नंबर 3 हम ले रहे हैं, तो उसमें कहा गया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, शो दैट बी एफ इक्वल टू सी ई सी एफ। तो यहाँ इन ट्रायंगल ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है एंड ई इज ए मिड पॉइंट of AB and F is midpoint of AC। मीन्स यदि AB इक्वल है तो हाफ ऑफ AB भी इक्वल होगा हाफ ऑफ AC के। मीन्स यदि आप ले गए इसको तो यहाँ कर सकते हो कि ये AE इक्वल टू AF होगा और BE इक्वल टू CF भी होगा। आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, प्रूफ करना है कि बी एफ इक्वल टू सी ई। देन प्रूफ करेंगे आप यहाँ पर, तो इन ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करना है हमें ट्रायंगल्स को। कौन कौन से ट्रायंगल्स को प्रूफ करना है कि वो इक्वल कॉन्ग्रेंट हैं, तो आप फिर यहाँ पर ले लेंगे ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल ए सी ई। आपके पास ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है, इसके साथ हमें गिवन है कि यहाँ ए ई इक्वल टू ए एफ है, ये हम ऑलरेडी यहाँ प्रूफ कर चुके हैं, ये भी गिवन है आप कह सकते हो। देन एंगल ए इक्वल टू एंगल ए इज ए कॉमन एंगल। अब ये कॉमन एंगल है तो आपके पास दो साइड इक्वल हो गए, एक एंगल कॉमन हो गया, तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी एफ आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ऑफ ए सी ई बाय सी पी सी टी। इस टाइप से आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। बट आपके पास प्रूफ क्या करना है कि ये बी एफ सी ई के इक्वल है। मीन्स यही हमें प्रूफ करना था कि दोनों जो लाइन पार्ट्स हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के वो इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि रिमेनिंग पार्ट्स आल्सो इक्वल। इस टाइप से आपके पास जो ये वर्क शीट है वो कंप्लीट होती है। ये काफ़ी हद तक आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको कवर करती है। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इसके साथ साथ कर सकते हैं। ये वर्कशीट पूरी कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि आपके पास सीधी ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 वर्कशीट नंबर 30 सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेते हैं तो जिसमें आपका कंटिन्यू पार्ट्स है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में आपके पास 4 रूल थे, 4 प्रॉपर्टीज़ थी। एज नंबर 1 इज़ ट्रिपल साइड, सेकंड साइड एंगल साइड, थर्ड इज़ एंगल साइड एंगल और फोर्थ इज़ RHS। इनको यदि रिकॉल करें तो एक त्रिभुज की यदि तीनों साइड दूसरे त्रिभुज के साथ तीनों साइड के साथ इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक त्रिभुज की 2 साइड और एक एंगल यदि दूसरे ट्रायंगल के साथ इक्वल होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और यदि किसी एक ट्रायंगल के 2 एंगल और एक साइड इंक्लूड साइड बिटवीन 2 एंगल्स, यदि वो किसी दूसरे ट्रायंगल के साथ इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और थर्ड है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड्स, यदि एक ट्रायंगल की इक्वल हैं दूसरे ट्रायंगल के साथ तो दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ उसको रिकॉल करने के लिए यूज करने के लिए कहा गया कि सबसे पहले यहाँ पर एक थ्योरम दी गई कि प्रूव दैट द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मीन्स कि किसी भी ट्रायंगल्स में यदि किसी ट्रायंगल्स की 2 साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका स्टेटमेंट जो भी हमारे पास है उसका कन्वर्स भी ट्रुथ है। मीन्स इफ़ यू हैव द 2 एंगल्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल्स देन अपोजिट साइड आर इक्वल। सेम ऑल एंगल्स ऑफ equilateral triangles are equal, then converse of it is also is true that if all angles of triangles are equal then all sides will be equal। इस टाइप से आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये फिर रिकॉल करा दें कि किसी एक ट्रायंगल्स में यदि 2 साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। यदि किसी एक ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। ये इक्विलेटरल एंगल्स में ऑल एंगल इक्वल हैं तो ऑल साइड भी इक्वल होंगी। सेम एक एग्जांपल और लिया गया है जिसमें ये एग्जांपल बुक का क्वेश्चन है और उसमें क्या गया कि इन केस यू हैव द 2 ट्रायंगल्स इज ABD एंड ACE
में आपके पास ए बी सी ट्रायंगल है और उसमें आपके पास कुछ ट्रायंगल्स और बना दिए गए एस ए डी बी और ए ई सी। आपको प्रूफ करना है कि आपकी जो साइड है ए डी इक्वल टू ए है। तो क्या हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, जैसा कि एग्जांपल में किया हुआ है, उसको देख करके आप कर सकते हो। आपको दिया गया है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, एंगल बी इक्वल टू सी होगा क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। देन पार्ट्स बी ई और डी सी गिवन है कि वो इक्वल है, बट उसमें से यदि आप डी ई को सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ बी डी इक्वल टू सी ई होगा। और यदि बी डी इक्वल टू सी ई है, ए बी इक्वल टू ए सी है और एंगल बी इक्वल टू सी है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय साइड एंगल साइड से। और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसमें रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, मीन्स ए डी इक्वल टू ए ई। अब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री। तो आप किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो उसके तीनों एंगल्स को प्रूफ करेंगे कि ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। और कहा जा रहा है कि ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना देते हैं सबसे पहले, और कहा जा रहा है कि ये ए बी सी ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड इक्वल है। मीन्स जो हमें गिवन है उसको सबसे पहले लिखेंगे। गिवन में क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, मीन्स ऑल साइड इक्वल हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल्स ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। अब हमें यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, सिर्फ प्रूफ करना है। तो प्रूफ में आप करेंगे तो प्रूफ में आप लेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी हैव ए बी इक्वल टू ए सी, गिवन है आपको। और ये गिवन क्या है, ध्यान देना है, गिवन है कि ऑल साइड इक्वल है। तो जब गिवन है तो यहाँ इनके अपोजिट एंगल्स होंगे एज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू अपोजिट साइड। आपके पास कहा जा रहा है कि अपोजिट एंगल यदि इक्वल टू इक्वल अपोजिट साइड, तो किसी भी ट्रायंगल्स की यदि दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ एंगल इक्वल हो गए। सिमिलरली नाउ यदि आप अदर टू साइड्स का पेयर बनाएंगे एज नाउ ए बी इक्वल टू बी सी, तो देन एम्प्लाइज एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। सेकेंड डिजिट आप मार्क कर सकते हो, इसको फर्स्ट डिजिट मार्क कर सकते हो। अब देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से रिलेशन में आपके पास, इन रिलेशन में देख रहे हैं आप ए सी के इक्वल है और सी बी के इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। नाउ द सम एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल सम प्रॉपर्टी से आप यहाँ कहेंगे कि ऑल एंगल्स का सम 180 है, तो ऑल आर एंगल इक्वल, देन एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180, देन 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180, देन एंगल ए इक्वल टू 180 अपॉन 3, तो इक्वल टू 60 डिग्री। हैंस प्रूव। ये आपके पास प्रूफ करना था कि ईच एंगल्स आपके ट्रायंगल्स के जो हैं वो 60 डिग्री थे। अब सेकंड पार्ट्स लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि इन ट्रायंगल, सेकंड क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि यदि इन ट्रायंगल ए बी सी हैव द टू साइड इक्वल, देन and draw the perpendicular from the opposite sides, as a triangle ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively, show that their altitude are equal। तो सेकंड क्वेश्चन को हम ले लें, थोड़ा सा मैं स्पेस बनाने के लिए यहाँ इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है
और कहा है कि बी ई इज एल्टीट्यूड एंड देन आल्सो सी एफ इज आल्सो एल्टीट्यूड, गिवन है गिवन हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है, एंड बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। अब आप यहाँ प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई आप ले सकते हैं, ए ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी ई। इन दोनों ट्रायंगल्स में आप प्रूफ करें कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप क्या क्या पार्ट लेंगे? आपको हम दो पार्ट दो तरह से कर सकते हैं इसमें कि आपके पास सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी लाइन गिवन है, फिर हमारे पास एंगल्स हम देखेंगे कि एंगल ए एफ सी एक एंगल है जो गिवन है कि वो 90 डिग्री है और वो किसी दूसरे एंगल के इक्वल भी है ए ई बी के 90 डिग्री, ये आपको गिवन था और ये भी गिवन है। थर्ड पार्ट आप देखेंगे तो एंगल ए दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो एंगल ए इज कॉमन। अब आपके पास दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है, बट आप यहाँ ध्यान रखें कि यदि किसी ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हैं तो आपके पास थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। उसमें आप ए एंगल्स को ले रहे हैं, ये एंगल ले रहे हैं, तो आप ये एंगल भी कहेंगे कि ये भी इक्वल हैं, क्योंकि न्यूमेरिकली यदि दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी अदर ट्रायंगल्स का इक्वल होता है। तो यहाँ हम इसमें वही प्रॉपर्टी कोरोलरी ऑफ द एंगल साइड एंगल यूज करेंगे एज ट्रायंगल ए बी ई आर congruent to triangle of ACE by एंगल साइड एंगल रूल। और उसके बाद आप क्या कहेंगे कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ, जो एल्टीट्यूड है हमारे पास वो इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी। कंसेप्ट पार्ट कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। इस टाइप से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इन केस यदि आप सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास ऐसा ही पार्ट्स है जिसको आपको लेना है और उसको प्रूफ करना है एज कि यदि